मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी। पिछले 2-3 वर्षों से आचार्य चाणक्य की ऐतिहासिकता पर अनेक प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति भारतवर्ष में हुआ ही नहीं। चंद्रगुप्त ने कभी भी किसी ब्राह्मण आचार्य से कोई सहायता नहीं ली और इस विषय में उनका प्रमुख तर्क ये रहता है कि विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस ग्रंथ के अलावा किसी अन्य ग्रंथ में न किसी चाणक्य नाम के किसी व्यक्ति का उल्लेख हुआ है, न कौटिल्य है, न विष्णुगुप्त है। ये एक कोरी कल्पना मात्र है। तो क्या आचार्य चाणक्य जो है एक काल्पनिक पात्र है? आचार्य चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति हो ही नहीं संसार में? ऐसे अनेक प्रश्न उठते हैं। तो वैसे तो ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिनमें आचार्य चाणक्य के विषय में उल्लेख मिलता है। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश। तो हम इस विषय में रिसर्च कर रहे थे तो हमको ये महावंश नाम का ग्रंथ मिला जिसमें आचार्य चाणक्य की चर्चा है। ये महावंश जो है ये अति प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। लगभग 1500 वर्षों पुराना यह ग्रंथ है। तो इसकी महत्ता बहुत अधिक है। लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच इसका रचना काल माना गया है। तो ये हमें जो बुक मिली, ये महावंश की जो बुक है, इसका अनुवाद किया है भदंत आनंद कौशल्यायन ने और ये 1942 में प्रकाशित हुई। और बौद्ध धर्म में इस ग्रंथ का बड़ा सम्मान है। तो इस महावंश नाम के ग्रंथ में अनेक परिच्छेद दिए गए हैं। तो इसका जो 5वां परिच्छेद है ये इस पुस्तक के पेज नंबर 21 पर दिया हुआ है। सबसे आखिरी में जो पंक्तियां दी हुई हैं आप ये देखिए। कालाशोक के लड़के 10 भाई थे जिन्होंने 22 वर्ष राज्य किया। उनके बाद नवनंद क्रम से राजा हुए, उन्होंने भी 22 वर्ष राज्य किया। फिर मौर्य क्षत्रिय वंश में प्रसिद्ध महाराज चंद्रगुप्त हुए जिन्हें महाक्रोधी ब्राह्मण चाणक्य ने नवे नंद धनानंद को मरवाकर सकल जम्बूद्वीप का राजा बनाया। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखी हुई है इस महावंश ग्रंथ में, जहाँ एक एक शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध महाराज चंद्रगुप्त हुए जिन्हें महाक्रोधी ब्राह्मण चाणक्य ने नवे नंद धनानंद को मरवाकर सकल जम्बूद्वीप का राजा बनाया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।